क्वेश्चन जो लॉजिक से पूछा गया है, which logical informal fallacy is committed in the following argument? No one has proved that global warming is actually occurring, so there is no reason to believe that it is actually occurring. So यहाँ पर आप देखोगे दो टाइप के fallacies होते हैं, ठीक है. एक होता है fallacy of relevance और दूसरा होता है fallacy of ambiguity. अब fallacy of relevance में भी कई सारे टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है अपील टू इग्नोरेंस, सेकेंड है हेस्टी जनरलाइजेशन, थर्ड बेगिंग द क्वेश्चन. और फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी में होता है इक्विवोकेशन. अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में पता है तभी ही आप ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. इसका एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है हमारे चैनल पे, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. आइए देखते हैं ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 1 कहता है बेगिंग दी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 कहता है इक्विवोकेशन, ऑप्शन नंबर 3 कहता है अपील टू इग्नोरेंस, ऑप्शन नंबर 4 कहता है हेस्टी जनरलाइजेशन. अब यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अपील टू इग्नोरेंस. अब अपील टू इग्नोरेंस तब होता है जब एक कंक्लूजन को जस्टिफाई करते हैं जब वहाँ पर लैक ऑफ एविडेंस होता है, ठीक है. जैसे कि एलियन, घोस्ट हो गए, ये सारे ही जो है वो एक एग्जाम्पल है अपील टू इग्नोरेंस. मतलब अगर कभी कभार एब्सेंस हो एविडेंस का तब भी उसे काउंट किया जाता है एज अ पॉजिटिव एविडेंस. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अपील टू इग्नोरेंस. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है फ्रॉम इंडियन लॉजिक. Which of the following pramanas means of knowledge is differentiated into swartha for oneself and prartha for other types? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन. नंबर फर्स्ट है प्रत्यक्ष परसेप्शन. अब यहाँ पर ये जो नॉलेज है वो अक्वायर हो सकता है थ्रू 5 सेंसेस, ठीक है. तो यहाँ पर ये करेक्ट नहीं है. सेकंड अनुमाना जो है इन्फ्रेंस, मतलब एजुकेटेड गेस या असम्पशन कह सकते हो. सो ये एकदम करेक्ट है. अब अनुमाना का मतलब होता है सेकेंडरी प्रूफ. इसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं 3 मेजर कैटेगरीज में, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू कैजुअल रिलेशन एंड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन. सो अगर हम अकॉर्डिंग टू पर्पस को इससे सेग्रीगेट करें तो आता है स्वार्थ अनुमान, मतलब अनुमान फॉर वन सेल्फ. सेकेंड टाइप है इसमें प्रार्था अनुमान, या तो इसे कह सकते हो अनुमान फॉर अदर्स. सो यस, यहाँ पर जो सेकेंड है ऑप्शन नंबर 2 अनुमाना करेक्ट है. थर्ड उपमाना भी रॉन्ग है क्योंकि उपमाना होता है कंपैरिजन करना या एनालॉजी करना. फोर्थ टाइप है वर्बल टेस्टिमनी, जो नॉलेज हम अक्वायर कर सके थ्रू वर्बल स्टेटमेंट्स लाइक सिंबल्स, टेक्स्ट, वर्ड्स, बुक्स, मैगजीन, ये होता है. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 अनुमान. इन्फ्रेंस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको पता होना चाहिए अबाउट कैटेगोरिकल लॉजिक. अब कैटेगोरिकल लॉजिक होते हैं 3 टाइप्स के. फर्स्ट है कन्वर्जन, सेकेंड है ऑब्वर्जन और थर्ड है कॉन्ट्रापोजिशन. अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आपको पता है और इन डेप्थ एनालिसिस है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ही सेकेंड्स की ज़रूरत है. क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट 1, टू ऑब्वर्ट अ प्रपोजिशन वी चेंज इट्स क्वालिटी एंड रिप्लेस द प्रेडिकेट टर्म विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट. अब ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम ऑब्वर्जन. अब स्टेटमेंट्स होते हैं ए, ई, आई और ओ टाइप के, ठीक है. मैं सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ए टाइप स्टेटमेंट ले रही हूँ. तो ए स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी. अब ऑब्वर्जन में 2 स्टेप होता है. फर्स्ट स्टेप होता है कि आप उसकी क्वालिटी को चेंज करो. सो ऑल ए आर बी
किसकी क्वालिटी हम चेंज करेंगे तो आएगा नो ए आर बी। अब जब ये स्टेप 1 हो गया है तो स्टेप 2 होता है कि जो इसका प्रेडिकेट है उसको हम चेंज कर देंगे इनटू कॉम्प्लीमेंट, मतलब प्रेडिकेट विल टर्न इनटू कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पर आएगा नो ए आर नॉन बी। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ए आर नॉन बी का करेक्ट आंसर है नो ए आर नॉन बी। सो ये 2 स्टेप होते हैं ऑब्वर्जन में। सो ये स्टेटमेंट वही चीज़ पूछ रहा है। ऑब्वर्जन में याद रखो कि पहले उसकी क्वालिटी हम बदलेंगे, क्वांटिटी नहीं बदलेंगे बल्कि क्वालिटी बदलेंगे। सो अगर ऑल होगा तो वो नो में चेंज हो जाएगा और उसके बाद हम उसका प्रेडिकेट चेंज करेंगे बाय एडिंग कॉम्प्लीमेंट नॉन। ठीक है, सो यस, ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कुछ दिन इंतज़ार करिए, इसके रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी आएगी। सेकेंड, स्टेटमेंट 2, ऑब्वर्जन इज अ वैलिड फॉर एनी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। जैसा मैंने आपको बताया कि कैटेगोरिकल लॉजिक में 3 टाइप के लॉजिक होते हैं। फर्स्ट है कन्वर्जन, सेकंड है ऑब्वर्जन और थर्ड है कॉन्ट्रापोजिशन। अब कन्वर्जन में जो वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस है वो होते हैं ई टाइप और आई टाइप। ऑब्वर्जन में चारों ही स्टेटमेंट ए ई आई ओ वैलिड स्टेटमेंट्स हैं। फिर कॉन्ट्रापोजिशन में सिर्फ ए और ओ टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। सो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। ऑब्वर्जन इज वैलिड फॉर एनी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, मतलब ए के लिए भी करेक्ट है, ई के लिए भी करेक्ट है, आई के लिए भी करेक्ट है और ओ के लिए भी करेक्ट है। सो In light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. Both statement 1 and statement 2 are true. ठीक है, ये एकदम करेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, both statement 1 and statement 2 are true. क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्वर्स ऑफ एंड लॉजिकली इक्विवेलेंट टू सम मैन आर ऑनेस्ट। अब यहाँ पर पूछा गया है अबाउट ऑब्वर्जन स्टेटमेंट। अब ऑब्वर्जन स्टेटमेंट चाहे ए स्टेटमेंट हो या ई आई ओ, ये चारों ही स्टेटमेंट्स में लॉजिकल हमेशा रहता है, मतलब लॉजिक हमेशा मौजूद रहती है। तो ऑब्वर्जन में सारे ही स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को एंड लॉजिकली इक्विवेलेंट दे दिया है, वरना ऑब्वर्स के सारे ही स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे पूछा गया है सम मैन आर ऑनेस्ट। अब ऑब्वर्जन के जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट है ऑब्वर्जन में आपको चेंज करनी है क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चेंज करनी है। ठीक है, तो अगर और रहेगा तो नो बन जाएगा। ठीक, देन यू चेंज द प्रेडिकेट टू इट्स टर्म कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये 2 चीज़ करनी होती है। तो चलिए लेते हैं स्टेटमेंट सम मैन आर ऑनेस्ट। अब ये स्टेटमेंट है आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट, सम ए आर ऑनेस्ट। तो स्टेप 1 होगा कि हम ऑब्वर्जन में चेंज कर दे इसकी क्वालिटी को। तो सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, ये आएगा सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट। तो एज गुड एज मैं चेंज कर दूंगी इसे सम मैन आर डिसऑनेस्ट। आप समझे कि नॉट ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट दोनों ही सेम है। ठीक है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है इसमें। सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, सम मैन आर डिसऑनेस्ट, सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं किया है मैंने। सिर्फ नॉट ऑनेस्ट का मैंने सिनोनिम लगा दिया है डिसऑनेस्ट। अब ऑब्वर्जन का स्टेप 2 होता है कि हम चेंज करेंगे उसके प्रेडिकेट को और रिप्लेस करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो आएगा सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट।
सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 कहता है सम मैन आर डिसऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 कहता है सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट, थर्ड स्टेटमेंट कहता है नो मैन आर डिसऑनेस्ट, फोर्थ स्टेटमेंट कहता है सम डिसऑनेस्ट पीपल आर नॉट मैन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिनको ये क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ समझे, कैटेगोरिकल लॉजिक में 3 टाइप के लॉजिक होते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्वर्जन, सेकेंड होता है ऑब्वर्जन और थर्ड होता है कॉन्ट्रापोजिशन। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा ऑब्वर्जन के बारे में, तो इसमें जो टाइप्स होते हैं स्टेटमेंट वो होते हैं A-E-I-O। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट कि सम मैन आर ऑनेस्ट। तो उन्होंने बोला है कि प्लीज़ इसे एक इक्विवेलेंट दीजिए। ठीक है, तो अब ऑब्वर्जन को सॉल्व करने के 2 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है उसकी क्वांटिटी चेंज कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो कहती है चेंज हो जाएगी कि सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसी को ही सम मैन आर डिसऑनेस्ट कर रही हूँ, नॉट ऑनेस्ट के बदले डिसऑनेस्ट कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में डिसऑनेस्ट से रिलेटेड पूछा गया है, तो डिसऑनेस्ट कर दूंगी। मैं कुछ भी नहीं किया, बस मैंने इसमें क्वांटिटी चेंज की है बाय लगा के नॉट। ठीक है, अब स्टेप 2 है कि जो प्रेडिकेट है, अब यहाँ पर जो प्रेडिकेट है उसको चेंज करना है कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब यहाँ पे प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट है डिसऑनेस्ट। ठीक है, अब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट डिसऑनेस्ट। तो सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम हेत आभासा। द आर्ग्यूमेंट साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड इज फैलेशियस। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है विरोधा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म होता है। सो अगर आप ये स्टेटमेंट देखो, साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, सो बिकॉज के बाद जो है इट इज प्रोड्यूस्ड वो मिडिल टर्म है और जो एटर्नल है वो है मेजर टर्म। सो आप देखोगे कि यहाँ पर मेजर टर्म को प्रूव करने के बदले मिडिल टर्म प्रूव करता है ऑपोजिट को। सो एटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग और इट इज़ प्रोड्यूस्ड। सो ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स बता रहा है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है विरोधा का कॉन्सेप्ट। आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, द एयर इज़ हैवी बिकॉज इट इज़ एम्प्टी। एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि एयर जो है वो हैवी है और दूसरी तरफ मैं बोल रही हूँ कि वो खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। एयर जो है वो माइनर टर्म है, हैवी है वो मेजर टर्म है और इट्स एम्प्टी यहाँ पर मिडल टर्म है। तो आप देखोगे ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, जहाँ पर मिडल टर्म सपोर्ट नहीं कर रहा है बल्कि मिडल टर्म ऑपोजिट प्रूव करने के चक्कर में है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, मिडल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अनदर प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज। ये गलत है। सेकेंड, द मिडल टर्म इज टू नैरो, नहीं। थर्ड, middle term itself disapproves the original proposition and proves it is contradictory। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, middle term itself disapproves the original proposition and proves it contradictory।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 5 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो